बर्थ अप्रैल 7, 1770। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को काकरमाउथ कम्बरलैंड में हुआ था। डेथ अप्रैल 23, 1850। इनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। डाइड ऑफ प्लूरिसी एट एज ऑफ 80। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु प्लूरिसी के कारण हुई थी। एंड वाज बुरीड एट ग्रेसमेयर चर्चयार्ड। और ग्रेसमेयर चर्चयार्ड में इनका दाह संस्कार हुआ था। फादर जॉन वर्ड्सवर्थ अटॉर्नी एट लॉ। इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, ये अटॉर्नी एट लॉ थे। मदर एनी कोक्सन। इनकी माँ का नाम एनी कोक्सन था। इन 1778 वर्ड्सवर्थ मदर डाइड। 1778 में इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। When he was only 8 years old, जब वह केवल 8 वर्ष के थे। वर्ड्सवर्थ टीचर विलियम टेलर इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज पोइम। इनके अध्यापक विलियम टेलर ने इन्हें पोइम कंपोज करने के लिए प्रेरित किया। हिज लव अफेयर विद मैरी स्टुअर्ट वाज वेरी शॉर्ट वन। और इनका लव अफेयर मैरी स्टुअर्ट के साथ हुआ, जो बहुत कम समय तक रहा। वर्ड्सवर्थ रोट देन 500 सोनेट्स। वर्ड्सवर्थ ने 500 सोनेट्स लिखे। ही न्यू मैनी लैंग्वेज लाइक ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश। माइकल ब्यूपी वाज हिज फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में इनके पहले गुरु माइकल ब्यूपी थे। द एक्सकर्जन which Wordsworth started writing in 1802 was published in 1814 with 9 books. एक्सकर्जन जिसे वर्ड्सवर्थ ने 1802 में लिखना शुरू किया था, जो 1814 में 9 बुकों के साथ प्रकाशित हुआ था। इट वॉज टू बी ए पार्ट ऑफ द रिक्ल्यूस। और ये रिक्ल्यूस का पार्ट होने वाला था। In 1843, Wordsworth became the poet laureate after the death of Southey, though he did not wish it. 1843 में वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट हुए साउथे के मृत्यु के पश्चात, यद्यपि उसे इसकी इच्छा नहीं थी। इन 1802 ही मैरिड मैरी हचिंसन। 1802 में इनकी शादी मैरी हचिंसन के साथ हो गई थी। इन 1802 ही मैरिड मैरी हचिंसन। 1802 में इनकी शादी मैरी हचिंसन के साथ हुई थी। द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ ऑलमोस्ट हाफ ए सेंचुरी लेटर। प्रील्यूड इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी, लगभग हाफ सेंचुरी के बाद में। ही स्टार्टेड कंपोजिंग इट इन 1799, जिसको इन्होंने 1799 में लिखना शुरू किया था। एंड फिनिश्ड इट इन 1805, और जिसको इन्होंने 1805 में पूर्ण किया था। वर्ड्सवर्थ मेड 2 ट्रिप्स ऑफ फ्रांस इन 1790 एंड 1791। वर्ड्सवर्थ ने 2 यात्रा फ्रांस की 1790 में और 1791 में। ही बिलोंग्ड टू ए ग्रुप ऑफ टोरी। वह टोरी ग्रुप से संबंधित थे। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द
पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन। वह गॉडविन के पॉलिटिकल जस्टिस से प्रभावित थे। द कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स was published in 1798 with 23 poems, 19 by Wordsworth and 4 by Coleridge। लिरिकल बैलेट्स जो 1798 में 23 पोइम्स के साथ प्रकाशित हुई थी, जिसमें 19 पोइम वर्ड्सवर्थ से संबंधित थी और 4 कॉलेज की थी। इन द सेकेंड एडिशन ऑफ 1800 द फेमस परफेस वाज एडेड, और 1800 में सेकेंड एडिशन आया जिसमें फेमस परफेस जोड़ा गया था। इन द थर्ड एडिशन ऑफ 1802 और तीसरा एडिशन 1802 में आया, एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन वाज एडेड, जिसमें पोएटिक डिक्शन जोड़ा गया था। वन मोर एडिशन कैम इन 1805, और इसके बाद में 1805 में और भी एडिशन आए। द ईयर ऑफ 1798 इज द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स। 1798 लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन वर्ष था। The year marks the beginning of the romantic age, और यह वर्ष रोमांटिक एज की शुरुआत थी। The year 1798 is the publication of the lyrical ballads. The year marks the beginning of the romantic moment, और यह रोमांटिक मोमेंट की भी शुरुआत थी। एंड द डेथ ऑफ क्लासिकल वन, और क्लासिकल वन का अंत होना था।